हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू वीडियो साथ स्वागत है। तो आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ प्रेजेंटेशन आप सभी के साथ स्किल गैप एनालिसिस टॉपिक्स पे। तो देखिए, सबको पता है कि अभी जो टाइम है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्स गैप्स हो रहे हैं। जो भी हम लोग एजुकेशन में पढ़ते हैं और जो भी कंपनी की डिमांड होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में डे ऑफ्स हो रहे हैं। तो ये क्या है, स्किल गैप एनालिसिस ही तो है। तो उसी के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को इन स्किल्स गैप्स को ओवरकम करना है, और साथ ही में हम लोगों को क्या करना है कि कोर्सेज लेते रहने हैं अपडेट फॉर्म में रहने के लिए, ताकि जो स्किल गैप है उन सबको हम लोग मिटा सकें। क्योंकि एजुकेशन हम लोग कुछ और करते हैं और इंडस्ट्री कुछ और डिमांड करती है, और इन सबके बीच में स्किल्स गैप होने के कारण हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, हायरिंग का जो फायरिंग का होता है, फायर होना पड़ता है, और भी कई तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये प्रेजेंटेशन हम लोग का एक्सप्लोर करेगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एड्रेस स्किल्स गैप विद इन द वर्कफोर्स एंड यूजिंग अ रियल वर्ल्ड कंपनी एग्जांपल will examine strategy for the bridging the talent divide and building a future ready team। हम लोग एक ऐसा टीम बनाएंगे ताकि हम लोग का फ्यूचर रेडी टीम हो और फायर ना हो। जो भी टाइम पे आने वाली जो भी चीज़ें डेवलप हो रही है, उन सारी चीज़ों को हम लोग को सीखता रहना होगा। तभी हम लोग जो हमारा जो स्किल गैप है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और एक अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। वो पहले तो स्किल गैप एनालिसिस है क्या? तो स्किल गैप एनालिसिस इज a strategic process that identify the difference between the skill your workforce currently has the skills needed to achieve business objective. By systematically evaluating employee competencies against role requirement, organization can pinpoint training needs, inform hiring decision and build targeted development program। जैसे कि कोई भी कंपनी में पुराने लोग हैं और हम लोग को चाहिए कि जो हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, उन सारी चीज़ों पे लोग काम करें। तो जो पुराने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हम जो सीखा है उसी पे जो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो मार्केट में क्या करेंगे, उनको फायर करके और दूसरे लोगों को ले आएगा जिनको कि ये न्यू टेक्नोलॉजी आता है, जिनके सीरीज में ये न्यू टेक्नोलॉजी है, वो इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सीखे हुए हैं। तो उन सारे लोगों को लेकर के आएगा। तो इस तरीके से हम लोग को अपने स्किल गैप एनालिसिस को दूर करते रहना है। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको दिखाना है कि किस तरीके से स्किल गैप होता है, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है। इसमें डिफरेंस फाउंड होता है कि आपके पास जो स्किल्स है और योर वर्क फोर्स करेंटली एज स्किल नीडेड टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव करना है उसमें हम लोग का वो चीज़ काम नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो जरूरी होता है। तो ग्रोइंग स्किल चैलेंजेस हम लोग का क्या है कि जो रैपिड टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं, जो इवॉल्व हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्रिएशन सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स गैप हो रहा है। कंपनी लाइक IBM faced a 30% skill mismatch when the transition to a cloud computing, requiring to the massive reskilling initiative and to the bridge the divide। इस तरीके की चीजें हो रही है ना। यहाँ पे बड़े-बड़े IBM जैसे लोगों से वहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रहा है कि 30% स्किल का मिसमैच आ गया था। इसको हम लोग एक केस स्टडी के तौर पे समझते हैं। एक कंपनी है टेक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टेक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अ मिड साइज सॉफ्टवेयर कंपनी विद अ 500 एम्प्लॉय। एक मिड साइज सॉफ्टवेयर कंपनी है जहाँ की 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। फेस्ड क्रिटिकल स्किल्स गैप। यहाँ के जो लोग हैं वो फेस कर रहे हैं क्रिटिकल स्किल्स गैप को ड्यूरिंग देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। दिस केस स्टडी एग्जामिन हाउ दे आइडेंटिफाई। इस दो केस स्टडी जो होता है वो एग्जामिन करता है कि कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कि वर्क फोर्स डिफिशियंसी इन द क्लाउड कंप्यूटिंग, AI/ML, साइबर सिक्योरिटी कॉम्पिटिशंस। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को। तो फिर क्या होता है कि लोग जो है उन लोग को वो सारी चीज़ें चाहिए, बट वहाँ पे नहीं मिल रही है। तो टेक फॉर आइडेंटिफाई क्रिटिकल गैप इन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI एक्सपर्टीज अक्रॉस देयर वर्कफोर्स। उनको होता है कि उस तरीके की एक्सपर्टीज और इस तरीके की चीज़ें लोग नहीं है, तो दे इम्प्लीमेंटेड टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अप स्किलिंग इनिशिएटिव्स। तो वो अपनी कंपनी में टारगेटेड ट्रेनिंग को, मतलब जो जिन लोगों की जिन चीज़ में स्किल्स की कमी है जितने लोगों की, तो वो टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अप स्किलिंग इनिशिएटिव करता है। द रिजल्ट 40% इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल कैपेबिलिटी विद इन द 12th मंथ। तो वो क्या करते हैं, लोगों पे उतना इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेनिंग में तो पैसे भी लगते हैं, 12th मंथ में इंप्रूवमेंट के लिए लगा। तो सारी कंपनी ऐसा नहीं करती, वो क्यों वेट करेंगे 12th मंथ बेसिकली और इन्वेस्ट करेंगे। वो डायरेक्ट देखेंगे कि मार्केट्स में वैसे लोग हैं जिनके पास वो स्किल्स डेवलप है, उनको उन पे ट्रेनिंग के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस उनको बेसिक बता देना कि वर्क है, उनके पास वो ऑलरेडी नॉलेज है, तो उन लोगों को वो हायर करेंगे ना। इस कंपनी ने तो वैसा किया, बट सभी कंपनी तो वैसा नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो ये रहा हम लोग का। थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेरा प्रेजेंटेशन? लाइक शेयर एंड कमेंट।